हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसी चैप्टर में हम कुछ टॉपिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम जो कर रहे हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालना सीखेंगे। यहाँ त्रिज्याखंड क्या होती है और वृत्तखंड क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ बताया था कि बच्चों, घर पे आपको कुछ पता लगा के आना है, और वो क्या है कि भाई जो ये त्रिज्याखंड है क्या होती है, ये तो मैंने बता दिया था कि एक सर्कल है, ठीक है। उसका एक पोर्शन काटो। जैसे पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा का कुछ इस तरह से पोर्शन आता है। तो अगर हम एक पोर्शन निकाल लें, एक पार्ट निकाल लें, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया, ठीक है। और जो बच गया पोर्शन वो भी क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। लेकिन अगर कोई सर्कल है, ठीक है, उस पे मैंने एक जीवा डाल दी, ठीक है, एक कोड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। उस कोड ने क्या किया, उस सर्कल को, उस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। अब वो दोनों हिस्से जो हैं वो हो गए वृत्तखंड। वृत्तखंड जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, वृत्त का कोई खंड कर दिया है। तो इस तरह से आपको पता लग सकता है कि भाई वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्याखंड क्या होता है। जब आप ये जान पाएंगे, उसी के बाद आपको पता लग पाएगा कि भाई इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान से देखिए और मेरे को बताइए कि भाई ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, एक तो मैंने शेड कर दिया है ना। ये देखिए, ये पार्ट तो हो गया शेड। तो इसको कौन सा त्रिज्याखंड बोलेंगे, और जो बिना शेडेड बचा है उस हिस्से को कौन सा त्रिज्याखंड बोलेंगे, ये चीज आपको बताना। दोनों हैं त्रिज्याखंड ही, बट कौन से टाइप के, ये बच्चों आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसी तरह जो वृत्तखंड है उसके बारे में भी आप बताएंगे कि भाई किस टाइप का वृत्तखंड है ये, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए स्टूडेंट कि क्या होगा। मैंने आपको बोला था कि घर से ये लिख के लाना है, आपको पता करके लाना है। तो जिसने भी होमवर्क किया है अपना आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। जल्दी से बताइए बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो ये पोर्शन है, ठीक है, बड़ा वाला पोर्शन है, इसको हम बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। इसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड बोल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब इंग्लिश में अगर इसको हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी तरह जो ये है ये हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। कौन सा, ये पोर्शन लघु त्रिज्याखंड, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। भाई जो छोटा दिखेगा वो लघु हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो दीर्घ हो जाएगा। नाम है इसका सेक्टर। तो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसी तरह यहाँ पे आता है, जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। और जो ये छोटा वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड यानी
माइनर सेगमेंट, और ये हो जाता है मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये कुछ चीजें होती हैं स्टूडेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इसको नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो भी माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है, मतलब सेगमेंट और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अगर हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल इसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पहले तो मुझे बताइए कि पाई आर स्क्वायर किसका एरिया हो गया बच्चों? पाई आर स्क्वायर हो गया एक सर्कल का एरिया, एक वृत्त का एरिया। अगर ये क्या है, यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, ये एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, क्या एंगल है ये थीटा। ठीक है, इस एंगल का नाम हमने लिख दिया है थीटा। तो पूरा जो एंगल बनाता है, कंप्लीट एंगल, एक सर्कल कितने की डिग्री का बनाता है, 360 का, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल सेक्टर का। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। क्लियर है? अब इसी तरह बच्चों, अगर हमें निकालना है किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला यही आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। लेकिन इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इन दोनों के सूत्र, इन दोनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट सबने कर लिया ये नोट डाउन? अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आती है बच्चों चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। कोई चाप है, उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, चाप से क्या मतलब है हमारा, पहले तो ये चीज देख लेते हैं। तो देखिए, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और मैंने यहाँ पे कोई भी सेक्टर बना दिया। अब बच्चों, ये जो पोर्शन है इसका, ये देखिए ये, ठीक है, ये सरकमफेरेंस परिधि पे जो इतना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलेंगे चाप। ठीक है, इसका एंगल हो गया मान लीजिए थीटा डिग्री। तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर होता है
टू पाई आर, एक सर्कल जो होता है उसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना सरकमफेरेंस आ जाएगा, इतनी परिधि आ जाएगी जो ये चाप है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि भाई चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है आपके लिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने? क्वेश्चन अब करेंगे हम। ये है क्वेश्चन, सब रीड कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 30। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो इस केस में बच्चों आपको सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूं आपके लिए। किस तरह से डायग्राम बनेगा आपका? देखिए, ये इसका एक सेंटर हो गया, यहां से हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। कितना है थीटा? 30 डिग्री, 30 डिग्री है। इसके बाद इसकी अगर नेमिंग करें हम तो ये हो जाएगा ए, इसको हम बोल देंगे बी, और इस पॉइंट को टी बोल देंगे ताकि आर्क आपकी पूरी हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है अब आपको? ये आपको सर्कल दिया गया है, इसका आपको सेक्टर दे दिया गया है, ठीक है? तो जो माइनर सेक्टर है वो कौन सा होगा? ओ ए पी बी माइनर सेक्टर का आपको नाम अगर मैं बताऊं तो ओ ए पी बी। क्यों? क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री है, दिखने में छोटा लग रहा है, इसीलिए ये सेक्टर छोटा होगा। और जो बाकी का एरिया बच गया वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस माइनर सेक्टर का। जो हमने सूत्र यहाँ पे किया था उसी सूत्र की मदद से आप इसको हल करेंगे। तो क्या होगा क्षेत्रफल इसका? जल्दी से मुझे बताइए। इसको बस क्या करना, फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। एक चीज और है इसमें, रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, है ना? रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपको पता है 4 सेंटीमीटर है। अब जल्दी से इसको हल कीजिए बच्चों और बताइए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा एंड मेजर सेक्टर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आया किसी का आंसर? अपना आंसर शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, नाम भी हम इसका लिख सकते हैं ओ ए पी बी। ये हो जाएगा, सूत्र आपको पता है कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके देखिए 3.14 इंटू आर कितना है? 4 इंटू 4, आर स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा है 30 बाय 360। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स आपको। तो क्या करेंगे आप? इससे इसको कैंसल आउट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 12। क्यों? 12 तिया 36 होता है, इसीलिए। अब देखिए 4 से इसको 12 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब बच गया 3.14 इंटू 4। देखिए यहाँ पे 3.4 इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बोला गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 चौके 56 और 3 चौके 12, तो 12.56/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो
डिवाइड करना है आपको 3 से, 3 चौक 12। देखिए प्रॉपरली अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो। 3 चौके 12 हो जाता है, 0 बच गया। फिर दशमलव के बाद हमने यहाँ पे 5 उतार लिया है ना, 5 उतार लिया तो 3 एकम 3, 2 बच गया। और फिर हमने यहाँ पे 6 उतार लिया और कितना आ जाएगा 3, 3 8 24, 2 बच गया। फिर हम 0 उतार लेंगे, इस तरह आगे चलता रहेगा। लेकिन मैं अगर 2 डिजिट तक लिखूं तो 4.18 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 4.18 सेंटीमीटर होने वाला है। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए हमें निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देखिए एक तरीका क्या होगा, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। दो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। अब सोच के देखिए कि आपको पूरे सर्कल का एरिया पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया पता है। इसमें से अगर आप माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, किसका एरिया, ओ ए पी बी, तो क्या बच जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है वो क्षेत्रफल बच जाएगा। मतलब जो बड़ा मेजर सेक्टर है उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या आ गया, ये जो मेजर हमारा सेक्टर है उसका एंगल आ गया, उसका थीटा आ गया, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम एरिया वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन हमें थीटा निकालना पड़ेगा उससे पहले। तो थीटा इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है एक सर्कल कंप्लीट जो एंगल बनाता है वो 360 का बनाता है। उसमें से ये जो माइनर सेक्टर है इसका हमें एंगल घटाना पड़ेगा ताकि मेजर सेक्टर का एंगल आ जाए। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हैं, आंसर इसका सेम आएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, अब इसको होमवर्क में करना है कि इसका जो मेजर सेक्टर है, करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, वैल्यूज रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज आप रख देंगे यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है, ये ऐसी बिना खाल बेटा सबने नोट डाउन कर लिया है, इसको होमवर्क कर लोगे आप। अब होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, अपना हैंड रेज करके कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहते हैं और तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, चलिए स्टूडेंट्स तो होमवर्क अपना जरूर करके लाएं, क्योंकि कल मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।